Good morning, children. Today we'll study class 7 civics, chapter 5, Women Change the World, part 1. In chapter 4, we have seen how there is difference between boys and girls and how boys and girls are grown ups, है ना? हमने देखा कि बॉयज़ और गर्ल्स में कितने डिफरेंस है. बॉयज़ को बोला जाता है कि रोना नहीं, गर्ल्स को बोला जाता है कि डॉल के साथ खेलो. पिंक कलर के ही ड्रेस दिए जाते हैं, बॉयज़ को ब्लू कलर की. तो कुछ कहीं ना अंतर हुआ करता है बॉयज़ और गर्ल्स में. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं किस तरीके से वुमेन चेंज दुनिया को बदल सकती हैं. In the previous chapter, we saw how women's work in the homes is not recognized as work. We also read how doing household works and taking care of the family members is a full-time job, and there is no specific hours at which it begins or ends. In this chapter, we will look after हमने इससे पहले प्रीवियस चैप्टर में ये भी देखा कि जो हाउस होल्ड वर्क है, एक जो लेडीज़ जो काम करती है औरतें, उसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, उसको ध्यान नहीं देता है कोई. उनको लगता है कि लेडीज़ लोगों का तो काम है दिन भर घर में काम करना, और कोई काम उनको उसके लिए पैसे भी नहीं मिलते. लेकिन जो वुमेन्स घर में काम करती है, हाउस होल्ड वर्क करती है, वो दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग से उठती है और रात के लेट नाइट तक वो काम करती हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई भी उसकी सैलरी ये सब नहीं मिलती है. In this chapter, we will look at a work outside the home and understand how some occupations are seen to be more suitable for the men than for the women. अब देखते हैं हमने इसमें बताता है कि यदि बाहर के काम कुछ हो रहे हैं, कोई करता है, तो कौन से काम बॉयज़ के लिए सूटेबल है, कौन से मेंस के लिए, कौन से काम वुमेन के लिए सूटेबल है. We will also learn about how women struggle for equality. कि हम देखेंगे कि किस तरीके से जो औरतें हैं उन्होंने अपने अधिकार के लिए लड़ाई की. Getting an education was and still is one way in which new opportunities were created for the women. एजुकेशन ही एक रास्ता है जिससे कि क्या है, जिससे कि औरतों को भी एक न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलती है. This chapter we will also briefly trace the different types of efforts made by the women's movement to challenge discrimination in more recent years. और इस चैप्टर में हम ये भी देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो औरतों ने मूवमेंट्स किए, चैलेंजेस की लिए, ताकि वो इस डिस्क्रिमिनेशन को हटा सकें. ये है कैटेगरी है. एक मैडम ने इमेज दिया, बच्चों से पूछा कि बताओ कि आप लोग क्या सोचते हैं कि जो टीचर्स हैं उसमें मेल के इमेज में कितने लोग अपने आप को देखते हैं, फीमेल कितने हो सकते हैं, फार्मर में कौन कौन आ सकता है ना, कितने लोग आ सकते हैं. तो इसका क्या रिजल्ट दिखा मैडम को कि बच्चों ने किया कि टीचर्स मेल 5, टीचर्स के लिए उन्होंने लेडीज़ टीचर को ही ज़्यादा वोट दिए. फार्मर में उनको लगा कि मेंस लोग ही फार्मर का काम अच्छा कर सकते हैं, वुमेन्स में 0 आया. जबकि देखो आजकल एग्रीकल्चर में भी, फार्मर में भी वुमेन काम करती हैं. फैक्ट्री और वर्कर में भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर दिया है 25 और सिर्फ औरतों के लिए 5. लेकिन आजकल ऐसा पॉसिबल नहीं है. आजकल हर फील्ड में सब औरतें भी काम करें. नर्स के लिए देखो मेल को 0 मिला है और वुमेन को 30. और साइंटिस्ट के लिए मेल को दिया गया है 25 और फीमेल को 5. ये बच्चों की ऑब्जर्वेशन. और पायलट ये बच्चे इमेजिन करते हैं सिर्फ मेल ही हो सकता है, मेल पायलट, जो है 27 दिया है और वुमेन को 3 खाली. Fewer opportunities and rigid expectation. A lot of the children in the Rosie's ma'am's class drew the women as a nurse and men as an army officer. ने रोजी मैम की क्लास में देखा कि बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें जो है, नर्स कौन होना चाहिए तो उन्होंने औरतों को बताया, और आर्मी ऑफिसर्स में कौन होना चाहिए तो उन्होंने मेन को दिया. द रीज़न they did this is because they feel that outside the home too women are good at
only certain jobs. ये ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने नर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन का नाम दिया, और जो पायलट है, आर्मी ऑफिसर्स है, इसके लिए उन्होंने मैन का नाम दिया वहाँ पे. क्यों? क्योंकि उन लोग को आज ऐसा लगता है कि यदि घर से बाहर जाकर भी जॉब करना है तो उसमें भी क्या है कि औरत ही जो पेशेंस वाले काम है, किसी की सेवा करना है, तो वो काम ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं. बिकॉज दे आर मोर पेशेंस एंड जेंटल. वो क्योंकि बहुत सॉफ्ट हार्टेड रहती हैं, जेंटल रहती हैं, है ना, और लोगों को अच्छे प्यार से देखभाल कर सकती हैं. दिस इज़ द लिंक टू वुमेन्स रोल्स विद इन द फैमिली, क्योंकि वो घर में भी पूरे परिवार का देखभाल करती है. Similarly, it is believed that the science requires a technical mind and the girls and the women are not capable of dealing and with the technical things. और कैसा ऐसा माना जाता है कि साइंस है तो उसमें टेक्निकल माइंड चाहिए. गर्ल्स के जो एज कंपेरिजन टू बॉय गर्ल्स एंड वुमेन, बॉयज़ उसको अच्छा कर सकते हैं, ऐसा बिलीव है. बट ये सब आज नहीं होता. आज सभी लड़कियां भी इंजीनियर हैं, पायलट हैं, सब कुछ हर फील्ड में लड़कियां आगे हैं ना. ये उस समय की पहले की बातें हैं ये. बिकॉज सो मैनी पीपल्स बिलीव इन दिस स्टीरियोटाइप. मतलब आप स्टीरियोटाइप मीन्स आप किसी भी चीज़ के बारे में एक फिक्स धारणा बना लेते हैं, उसको स्टीरियोटाइप कहते हैं. मैनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट फ्रॉम दैट द बॉयज़ डू द स्टडी एंड ट्रेन टू बिकम डॉक्टर्स एंड इंजीनियर. और लड़कियों को घर में भी, लड़कियों में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है. लड़कों को उतनी सुविधा मिलती है, बहुत ज़्यादा सुविधा मिलती है, घर वाले देते हैं ताकि वो डॉक्टर इंजीनियर बन सके, और लड़कियों को नहीं मिलती है. इन द मोस्ट फैमिलीज वंस गर्ल्स फिनिश स्कूल्स दे वेयर एनकरेज बाय देयर फैमिली टू सी द मैरिज एज वेल एज देयर मेन एम इन द लाइफ. जैसे ही लड़कियों की पढ़ाई ख़त्म होती है तो परिवार वालों का सिर्फ एक ही तरफ ध्यान जाता है कि इनकी पढ़ाई ख़त्म हो गई, अब इनकी शादी कर दी जाए. तो देखिए, ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप, ये जो एक धारणा बनी हुई थी कि औरतें नहीं करती, तो देखो इस कैसे ब्रेक किया इसने. इंजन ड्राइवर आर मैन. हमने बोला कि इंजन ड्राइवर कौन होते हैं? खाली आदमी होते हैं. बट 27 years old Lakshmi Lakra from the poor tribal family in the Jharkhand was began to change the things. She is the first woman engine driver for the northern रेलवे. ये फर्स्ट लेडी ट्रेन आपकी इंजन ड्राइवर है, जो कहाँ की है, 27 years old थी, और लक्ष्मी लकड़ा इनका नाम. और ये कहाँ की थी, किस रेलवे के लिए काम करती थी? नदर्न रेलवे के लिए, झारखंड से थी ये. लक्ष्मी's parents are not only literate but they struggle and overcame many hardships to make sure their children got an education. मतलब उसके माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की और स्ट्रगल किया ताकि उनके बच्चे अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सके. लक्ष्मी स्टडीड इन गवर्नमेंट स्कूल्स. इवन इन द स्कूल्स लक्ष्मी helped with the houseworks and did odd jobs. She studied hard and did well and then went on to get a diploma in the electronics. और फिर वो घर के साथ स्कूल के साथ साथ घर के काम भी करती थी. और उसके बाद वो कहाँ गई, वो उन्होंने डिप्लोमा किया किसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स में. शी देन टुक द रेलवे बोर्ड एग्ज़ाम. उन्होंने रेलवे बोर्ड एग्ज़ाम दिया और उसमें पास किया. उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही उसको पास कर लिया था उन्होंने. लक्ष्मी सेज आई लव चैलेंजेस एंड द मोमेंट समबडी सेज इट इज़ नॉट फॉर गर्ल्स आई मेक श्योर आई गो हेड एंड डू इट. बोलते हैं मेरे को चैलेंजेस लेना बहुत अच्छा लगता है, और जब कोई कह देता है कि ये काम वो लड़कियों के नहीं है तो मुझे और मज़ा आता है उस चीज़ को करने में. लक्ष्मी हैज़ had to do this several times in her life. When she wanted to take electronics, when she rode motorcycle at the polytechnic, and when she decided to become an engine driver. सब उनके लिए नया था और वो चैलेंजेस लेने में उनको बहुत मज़ा आता था. हर फिलोसफी इज़ अ सिंपल. उनकी लाइफ की जो फिलोसफी थी क्या थी? एज लॉन्ग एज आई एम हैविंग फन विदाउट हार्मिंग एनी वन. जब तक मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी जो मैं करना चाहती हूँ मुझे अच्छा लग रहा है बिना किसी को नुकसान किए. एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग वेल. और जब तक मैं अच्छा कर रही हूँ.
और अपने माता पिता की हेल्प कर रही हूँ, हेल्पिंग माई पेरेंट्स, वाई शुड आई नॉट लेड अ लाइफ स्टाइल ऑफ माई चॉइस, क्यों नहीं मैं अपनी लाइफ, अपनी चॉइस की लाइफ साइकिल को जीऊँ, है ना। तो आपको याद रखना है कि कौन थी लेडी, है ना, लक्ष्मी रखना कहाँ से, झारखंड से क्या थी, इंजन ड्राइवर थी फर्स्ट। It is important to understand that we live in a society in which all children faces pressure from the world around them. Sometimes this comes in the form of the demands from adults. At the other time, they can just be because of unfair teasing by our own friends. कभी कभी क्या होता है कि हमको सोसाइटी, जिस सोसाइटी में रहते हैं उससे भी हमको प्रेशराइज मिलता है, हमारे बड़े ही कहते हैं हमसे कि तुमको कुछ अच्छा करना है, लाइफ में कुछ बनना है, तो इससे भी बच्चों को प्रेशर आता है। और कभी कभी क्या होता है कि लड़कों को शुरू से ही दिमाग में डाला जाता है कि तुमको अच्छे प्रेशराइज किया जाता है कि तुमको अच्छी जॉब में जाना है, तुमको अच्छी सैलरी कमाना है ताकि तुम अपने परिवार को पाल सको। दे और ऑल्सो टीज, और टीजिंग करते हैं, जो लोग दूसरों को टीज करते हैं, उनके लिए गलत व्यवहार करते हैं, बुरा भला कहते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। दे आर ऑल्सो टीज एंड बुलेड इफ दे डू नॉट बिहेव लाइक अदर बॉयज़, और उनको बार बार मतलब उनको खराब बात बोलना, उनको टीज करना जब वो दूसरे बच्चों के जैसे बिहेव नहीं करते हैं। You may remember in your class 6 book you read about the boys and early ages are encouraged not, और जैसे हमने देखा था क्लास 6 की बुक में, आपने पढ़ा था सिविक्स में कि लड़कों को बोला जाता है कि लड़के को रोना नहीं है, कुछ भी हो जाए लड़कों को रोना नहीं है, रोने का काम लड़कियों का है, इस तरीके से बोला जाता था। एक छोटी सी कहानी देखिए इसमें। Xavier was happy with the result of his class 10 board examination. Though his marks in the science and the maths were not high, he had done well in these favorite subjects, history and languages. When his parents saw his reports card, however, they did not look pleased at all. जेवियर एक लड़का था जिसके क्लास 10 का रिजल्ट आया, तो जिसको क्या है साइंस और मैथ्स में बहुत कम मार्क्स मिले, लेकिन हिस्ट्री और लैंग्वेजेस में बहुत अच्छा स्कोर किया उसने। और उसका जब रिजल्ट आया तो उसके मम्मी पापा को पसंद नहीं आया, वो खुश नहीं हुए। माय गुडनेस जेवियर, यू हैव मैनेज ओनली 65% in maths. Your marks in physics are low too. उसकी मम्मी कहती कि जेवियर तुमने सिर्फ 65% में स्कोर किया है, 65% स्कोर किया है मैथ्स में, और तुमने फिजिक्स में भी तुम्हारे मार्क्स कम है। आई नो ममा, बट इट इज़ ओके बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक मैथ्स और साइंस, आई वांट टू स्टडी हिस्ट्री। वो कहता है कि मुझे पता है, मुझे तो मैथ्स और साइंस लेना नहीं है, मुझे तो हिस्ट्री पढ़नी है, बोलता है वो। Why do you want to take history? Think about your future. You have to get a good job. History will not help. It was no scope. उसकी मम्मी कहती है कि तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, हिस्ट्री से तुमको क्या मिलेगा, हिस्ट्री का कोई फ्यूचर नहीं है। बट आई डोंट लाइक मैथ्स एंड साइंस। वो कहता मुझे मैथ्स और साइंस पसंद नहीं है। बी सेंसिबल सन, take maths and you can study computers side by side. उसकी मम्मी कहती है तुम मैथ्स ले लो, उसके साथ साथ साइड बाई साइड कंप्यूटर भी पढ़ना। द जॉब मार्केट फॉर द कंप्यूटर्स इज़ वेरी गुड। और जो मार्केट में आजकल किसका ज़्यादा मांग है, कंप्यूटर की मांग ज़्यादा है, तो उसमें तुमको अच्छी जॉब मिल सकती है। Learning for the change, going to the school is an extremely important part of our life. As more and more children enter school every year, we begin to think that it is normal for all children to go to school today. It is difficult for us to imagine that the schools and the learning could be seen as out of bounds or not appropriate for some children. हमने देखा आज तो हर बच्चा स्कूल जाता है, हर बच्चा, कोई भी पेरेंट्स है, सब अपने बच्चों को स्कूल भेजते, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो।
लेकिन कभी सोचा है कि आज से बहुत साल पहले ये स्कूल जाना भी बहुत बड़ी बात थी, लोग बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजा जाता था, है ना। तो लड़कों को तो फिर भी भेज देते थे, लड़कियों को बिल्कुल भी स्कूल नहीं भेजा जाता था। बट इन द पास्ट द स्किल ऑफ रीडिंग एंड द राइटिंग आर नोन एज ओनली फॉर फ्यू। और ये जो लिखना और पढ़ने की जो कला थी ये सबको नहीं आती थी, कुछ ही लोग जानते थे। मोस्ट चिल्ड्रन लर्न द वर्क देयर फैमिली और द एल्डर्स डिड। और जो काम उनके परिवार वाले करते थे वही बच्चे भी करना शुरू कर देते थे। मोस्ट चिल्ड्रन लर्न द वर्क देयर फैमिलीज और एल्डर्स डिड। फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वॉज वर्स। और लड़कियों के लिए तो जो सिचुएशन थी वो उससे भी ज़्यादा बुरी थी, उससे भी ज़्यादा बुरी थी, उनका वर्स सिचुएशन था। क्या था? इन कम्युनिटीज एंड दैट taught sons to read and write, daughters were not allowed to learn the alphabet। जिस सोसाइटी में लड़कों को मतलब जहाँ पे लड़कों को पढ़ने लिखने के लिए बोला जाता था, वहीं लड़कियाँ यदि एक अक्षर भी पढ़ लेती थी तो वो भी बुरा माना जाता था। Even in the families where skills like poetry, weaving and the craft were taught, उन लोगों को सिर्फ घड़े बनाना है, वीविंग करना है, क्राफ्ट के कुछ काम करना है, ये सब किया जाता था। लेकिन उस पे भी लड़कियों का काम सिर्फ कुछ था। जैसे यदि पोएट्री बनाना है तो लड़कियां का काम करेंगी, मट्टी इकट्ठा करके लाएंगी, उसको अच्छे से पानी डालेंगी, उसको गूँथेंगी, है ना। लेकिन उससे जो घड़े बनेंगे वो काम क्या था, सिर्फ वो मैन ही करते। बट सिंस दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील, उसको ऐसे चक्कर रहता है उसी में चलाते हैं ना उन लोग, तो वो काम सिर्फ आदमी ही करेगा, ऐसा बोला जाता था। वो भी उनको करने के लिए नहीं दिया जाता था। पॉटर्स, और ये देखिए उनको नहीं दिया जाता था। इन 19th century many new ideas about the education and learning emerged। अब आज 19th century में बहुत सारे न्यू आइडियाज आ गए हैं। स्कूल्स बिकम मोर कॉमन एंड द कम्युनिटीज that had never learned reading and writing started sending their children to school। और जो लोग आज स्कूल और कॉलेजेस और ये 19th से बहुत आइडियाज जो है वो चेंज हो गया है। जो पहले अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे, आज वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने लग गए, उनको भी इम्पोर्टेंट समझ में आ गई है एजुकेशंस की। बट देयर वाज अ लॉट ऑफ oppositions of educating girls even then। और आज भी कहीं कहीं पर लड़कियों को पढ़ाने से अपोज किया जा सकता है। Yet many women and men made efforts to open school for girls। Women struggles to learn and read। तो बहुत लोगों ने औरतों के लिए स्कूल खोले ताकि वो लोग आसानी से पढ़ सकें, लेकिन फिर भी वुमेन स्ट्रगल टू लर्न एंड रीड, उनको स्ट्रगल करना पड़ा, है ना। तो एक कहानी हम देखते हैं क्या थी। रामाबाई की कहानी है, ये है 1858 to 1922। Soon ever where her daughter championed the cause of the women's education। She never went to the school but learned to read and write from her parents। ये कभी स्कूल नहीं गई रमाबाई, लेकिन इन्होंने अपने माता पिता से ही पढ़ना लिखना सीखा। शी वॉज गिवन अ लिटिल टाइटल ऑफ पंडिता। इनको कौन सा टाइटल मिला? पंडिता का टाइटल मिला। आपको याद रखना पड़ेगा ये सब चीज़ें। पंडिता का टाइटल किसको मिला? रामाबाई को। शी वॉज अ टाइटल पंडिता बिकॉज शी कुड रीड एंड राइट संस्कृत, वो संस्कृत पढ़ सकती थी। और रिमार्केबल अचीवमेंट्स ऑफ द वुमेन देन वी आर नॉट अलाउड सच लैंग्वेजेस। कहाँ जब उनको पढ़ने नहीं आ रहा था तो देखो उन्होंने क्या क्या सीखा उस समय। शी वेंट ऑन टू द सेटअप मिशंस इन खेड़गांव नियर पुणे in 1898 where widows and the poor women were encouraged not only to become the literate but to be इंडिपेंडेंट। उन्होंने यहाँ पे क्या है एक मिशन बनाया, कहाँ पे? खेड़गांव में, पुणे के पास। कब? 1898 में, जहाँ पर उन्होंने जो विधवा औरतें हैं, गरीब परिवार की औरतें हैं, उनके लिए उनको इंकरेज किया कि वो पढ़ाई करें और इंडिपेंडेंट बने। they were taught a variety of skills from the carpentry, running and the printing press, skills that are
नॉट यूजली टॉट इन टू गर्ल्स इवन टुडे। आज भी लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता कारपेंट्री का काम, प्रिंटिंग प्रेस चलाने का काम, लेकिन उन्होंने उस समय उनको कराया है ना। ये देखो प्रिंटिंग प्रेस में औरतें काम कर रही हैं यहाँ पे। They were taught a variety of skills like carpentry, running a printing press, skills that are usually taught for the girls seen today. The printing press can be seen in the picture of the top of the corner. Ramaswai's mission is still active today. और ये आज भी उनका जो मिशन है वो एक्टिव है। क्लियर? एक और है, देखिएगा इसके बाद। Learning to read and write in the some women in the questions the situations of women in society. They wrote stories, letters, autobiographies describing their own experience in inequality. In their writings, they also imagined a new ways of thinking and leaving the job for the men and women. ये हम पढ़ेंगे, इनके बारे में देखेंगे। Let us read about the experience of राजसुंदरी देवी। 1800 से इनका बर्थ और 1890 में डेथ हुआ। वॉज बॉर्न इन द वेस्ट बंगाल। कब हुआ? वेस्ट बंगाल में जन्मी। सम 200 years ago, 200 साल पहले। एट द एज ऑफ 60 शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी इन बंगाल। इन्होंने अपने बारे में अपनी किताबें लिखी जिसका नाम था अमर जीवन। In the first known autobiography written by an Indian woman, Rajsundari Devi was a housewife from the rich landlord family. ये हाउसवाइफ थी और ये बहुत एक जमींदार वाले परिवार से बिलोंग करती थी। At the time, it was a belief that if a woman learned to read and write, she would bring a bad luck to her husband and become a widow. उस समय माना जाता था कि यदि लड़कियां पढ़ लिख गई, अच्छा कर ली, तो वो उनके पति के लिए बैड लक होता है और उनके पति मर जाते हैं और वो विधवा हो जाती हैं। Despite this, she taught herself how to read and write in secret well after her marriage. और उन्होंने इसको अपोज किया और देखो अपने शादी के बाद उन्होंने पढ़ना और लिखना शुरू किया। I would start working at dawn and I still be at the until I beyond my। और उनसे क्या बोला कि मैं सुबह जल्दी उठ के काम करती थी और देर रात तक मैं काम करती थी। आई हैड नो रेस्ट इन बिटवीन। और मुझे कभी भी आराम नहीं मिलता था, रेस्ट नहीं मिल पाता था। आई वॉज ओनली 14 years old एट दैट टाइम। और उस समय मेरी एज थी सिर्फ 14 साल। आई केम टू द नर्चर अ ग्रेट लॉन्गिंग। आई वुड लर्न टू रीड एंड आई वुड रीड रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट। उन्होंने बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ी रिलीजियस, है ना। ये देखिए अब एक और स्टोरी है यहाँ पे, इनके बारे में पढ़ते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। वो आगे से कंटिन्यू करेंगे हम। रुकैया शाकवंत हुसैन एंड हर ड्रीम अबाउट लैंडलेडी। रुकैया Sakwat Hussain, 1932, was born in the rich family who owned a lot of land। एक रिच फैमिली में जन्मी हुई थी और उनके घर में बहुत ज़मीन जायदाद थी। Though she knew how to read and write Urdu, she was stopped for learning Bangla and English। उनको उर्दू पढ़ना आती थी लेकिन उनको इंग्लिश और बांग्ला पढ़ने नहीं दिया गया। In those days, English was seen as a language that could expose girls to new ideas which people thought were not correct for them। उस समय ऐसा माना जाता था कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए, वो गलत है, ऐसा करके बोला जाता था। Therefore it was mostly boys who were taught English। और लड़कों को सिखाया जाता था। रुकैया learned to read and write Bangla and English with the support of her elder brother and elder sister। उन्होंने अपने जो भाई बहन थे उनकी मदद से उन्होंने सीखा। She went on become a writer। और वो she went on to become a writer। She wrote a remarkable story titled
सुल्तानाज ड्रीम इन, उन्होंने एक राइटर बनी और उन्होंने एक कहानी लिखी, एक रिमार्केबल स्टोरी लिखी। क्या था हमको उसका? सुल्तानाज ड्रीम in 1950 to the practice her English skills when she was merely 25 years old। और कब लिखी थी उन्होंने? जब 25 साल की थी। This story imagine a woman called Sultana who reaches a place called landlady, who reaches a place called landlady का एक प्लेस था जहाँ पर वो पहुंची और उन्होंने उसके ड्रीम के बारे में बताया। किसके? सुल्ताना के ड्रीम के बारे में बताया। सोचो क्या बताया? A great invention, Ladyland is a place where women had the freedom to study। और एक लेडी लैंड, सिर्फ औरतों का ही लैंड, जहाँ पे उनको फ्रीडम था क्या करने का? पढ़ने का, काम करने का और नई नई चीज़ों को ढूंढने का, इन्वेंशन करने का, लाइक कंट्रोलिंग रेन फ्रॉम द क्लाउड्स एंड फायरिंग, उस समय फ्लाइंग एयर कार्स, है ना, उड़ाना, कार उड़ाना, और एंड क्रिएट in this Ladyland the men had been sent to the incursions, their aggressive guns and other weapons of the war defeated by the brain power of the women। As Sultana travels in the Ladyland with the sisters Sahara, she awakes to realize that she was only the dreaming। और वो वहाँ पे उन्होंने सोचो क्या क्या ड्रीम कर लिया कि वो उड़ाएंगी, कार उड़ा रही हैं, सब काम कर रही हैं, और वहाँ पे आदमियों का कोई तो काम ही नहीं, वहाँ सिर्फ औरतें ही का राज चल रहा है। और फिर उन्होंने क्या किया, जैसे फिर उनकी अपनी सिस्टर के साथ थी, और लेकिन उनको ऐसा लगा सुबह सुबह कि ये सपना देख रही थी वो। एज यू कैन सी, रुकैया Sakwat Hussain was dreaming of women's flying planes, car before girls were being allowed to। वहाँ जब औरतों को, बच्चों को, लड़कियों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता था, तो सोचो ये रुकैया साकवत एक ऐसे इमेजिन कर रही थी कि औरतें जो है वो प्लेन तक उड़ा रही हैं, कार उड़ा रही हैं। This was the way in which education and the learning had changed Ruqayya's own life। इस प्रकार से देखो कि पढ़ाई की तो उन्होंने किस तरीके से रुकैया की लाइफ को चेंज हुआ। her education gave her the power not only to dream and write but also to do more। उनकी जो एजुकेशन था, उनके जो सपने थे, उनको एजुकेशन ने पावर दिया। एजुकेशन से उनको पावर मिला कि वो अपने सपनों को ही नहीं बल्कि और भी बहुत अच्छा काम करे, टू हेल्प द अदर गर्ल्स। और उन्होंने क्या किया, दूसरी लड़कियों को भी हेल्प करने के लिए एक स्कूल, बिल्ड देयर ओन ड्रीम्स। इन 1910 शी स्टार्टेड ए स्कूल फॉर गर्ल्स इन कोलकाता। उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए स्कूल चालू किया। एंड टू दिस डे द स्कूल इज स्टिल फंक्शनिंग। और आज भी ये स्कूल है। तो ये था पार्ट 1, और इसके बाद आगे की कहानी हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे।